अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अपने कबूतरों की बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो केयर कर रहे होंगे। आज मैं आपको अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से बताऊंगा कि अच्छे कबूतर की क्या पहचान है। सबसे पहले जैसे ही हमारे हाथ में कबूतर आता है तो 4-5 चीज़ें हमने एक अच्छे कबूतर के अंदर जो है वो महसूस करनी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके जो एक मुकम्मल जो है हम किस तरह चेक करते हैं। एक अच्छे कबूतर के अंदर जो है 35 पॉइंट्स होते हैं, तो आपने वो तलाश करने होते हैं। वो जिस कबूतर के अंदर जितने ज़्यादा होंगे वो कबूतर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी नई आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में कबूतर आता है तो पहली चीज़ जो आपको महसूस होती है वो कबूतर की जो है हड्डी होती है। ये जो हड्डी है ये कबूतर की महसूस होती है। ऐसे आपके हाथ में आया, पहली चीज़ आपको हड्डी महसूस होगी कि कबूतर की हड्डी आपको चुभ रही है या नहीं चुभ रही। कबूतर की हड्डी आपको चुभती हुई महसूस होनी चाहिए, और वो जो है 4 उंगलियों की होनी चाहिए। 4 उंगलियों से ये हमारी 4 उंगलियां, ये सब आप रखेंगे, ये देखेंगे कि जहाँ पे हड्डी ख़त्म हो रही है तो 4 उंगलियां जो है वो कम से कम आपकी होनी चाहिए। मेल के अंदर तो बहुत ज़रूरी है 4 उंगलियां। फीमेल में अगर थोड़ी कम भी होगी तो हम मेल जो है बड़ी हड्डी का लगा के उसे बैलेंस कर लेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, जो हड्डी है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उसकी शेप बिल्कुल जो है परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी यूँ कश्ती की तरह चले। इस तरह मतलब नीचे से चले यूँ ऊपर तक जाए, टेढ़ी हड्डी का कबूतर ना हो। पहली चीज़ तो आपने आपके हाथ में आते साथ आपने कबूतर की हड्डी को महसूस कर लेना है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है, साथ ही जहाँ पे हड्डी ख़त्म होगी उसके जहाँ ये हड्डी ख़त्म हुई है इसके साथ ही पीछे ये जोड़ है, ठीक है। ये जो जोड़ है ये 2 हड्डियाँ होती हैं, ये भी जो है बिल्कुल बंद होनी चाहिए आपस में। मादी की अगर खुली भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मादियाँ जब अंडे देती हैं तो अक्सर उनकी जो हड्डी है उसके साथ जो पीछे जोड़ हैं वो खुल जाते हैं। मादी में अगर जोड़ खुल भी जाए तो कोई मसला नहीं, बहरहाल मेल के जो है वो जोड़ बंद बिल्कुल होने चाहिए। ये दूसरी चीज़ आपने जो है साथ ही नोट कर लेनी है। और जोड़ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होने चाहिए, मतलब कि दरमियाने जोड़ों का कबूतर होगा जो वो ही अच्छा होगा। दरमियाने जोड़ों का कबूतर होना चाहिए। उसके बाद जो आपने अगली चीज़ महसूस करनी है कबूतर में, वो देखना है कि आपका कबूतर मुलायम कितना ज़्यादा आपके हाथ में जब आया है तो उसके अंदर मुलायमियत कितना ज़्यादा है, वो फिसल आपके हाथ से रहा है या नहीं रहा। ये भी एक चीज़ होती है अच्छे कबूतर के अंदर। जो अच्छा कबूतर होता है वो आपके हाथ से फिसलता है, आपके हाथ से कभी आपने अगर बत्तख का बच्चा पकड़ा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो हाथ में पकड़े तो फिसल जाता है फ़ौरन। तो अच्छा कबूतर भी जो है हाथ से आपको जो है फिसलता महसूस होता है, और ये मुलायमियत होती है, उसके परों के ऊपर एक शाइनी अलहदा होती है, ठीक है। आपने साथ ही दूसरी चीज़ में ये देख लेना है कि उसके अंदर मुलायमियत है या नहीं है। उससे अगली चीज़ जो आपने फ़ौरन जो है आपको महसूस होनी चाहिए वो होना चाहिए कबूतर का वेट, कि कबूतर का वेट कितना है। बेशक कबूतर जोड़ों के अंदर डला हुआ है पर उसका वेट जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, गोश्त का पहाड़ नहीं होना चाहिए कबूतर। जिस तरह ये कबूतर है, ये मेरा ब्रीडर कबूतर है, पर इसका वजन जो है बिल्कुल परवाजी कबूतरों वाला है। ये जो हड्डी है इसके इर्द गिर्द ये जो गोश्त है ये नहीं होना चाहिए ज्यादा, बहुत मुनासिब सा इसका वजन है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये हमारा प्रवासी ही कबूतर है, ठीक है। तो आपका कबूतर इस तरह होना चाहिए जिस तरह आपका जोड़ वाला कबूतर भी जो है वो प्रवास के अंदर ही डला हुआ है। आपने उसको इस तरीके से देखना है कि बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा कबूतर ना हो, क्योंकि इस तरह के कबूतर भी खुलते नहीं है प्रवास में, और वो बुलंदी में गहराई में जाके जो है प्रवास नहीं करते, अच्छी प्रवास के वो मालिक नहीं होते, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सियालकोटी कबूतर जो है वो भारी वजूद में आते हैं, उनका जिस्म बहुत बड़ा बड़ा भारी होता है। मेरे पास जो सियालकोटी कबूतर हैं उनके जिस्म उनके वजूद भी बहुत हल्के हैं, बहुत जो है नरमो नाजुक से वो कबूतर है। आपका कबूतर जो हाथ में पकड़ा वैसे लगे कि जिस तरह ये इसके अंदर गोश्त है ही नहीं है, सिर्फ ये पार ही पार है, मतलब कि परों का एक गोला सा है जो आपके हाथ में है। आपने ये एक और चीज़ महसूस करनी है हाथ में आते साथ ही, आपके ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो आपके हाथ में कबूतर जब आता है तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता चलना शुरू होता है। उसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हम चूंच से शुरू करते हैं। उसके बाद चूंच जो है आप इसकी देखें, चूंच अल्लाह पाक ने जो कबूतर को चूंच दी है वो चूंच अल्लाह पाक ने इसको मकसद के लिए दी है कि इससे दाना उठाए और इससे खाए।
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چونچ میں کبوتر کی کوئی سیان ہوتی ہے، چونچ میں کبوتر کی پرواز ہوتی ہے، چونچ میں کبوتر کی گھر کی واپسی ہے جی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ایک چیز دی ہے، وہ اس کو جو ہے دانہ اٹھانے کے لیے دی ہے، اس کے پیٹ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دی ہے۔ اس میں ہم جو ہے لوگ ایسے بیچ میں باتیں کرتے ہیں، مجھے تو میرا ان سب سے اختلاف ہے۔ اگر آپ کا بھی اس بارے میں کوئی خیال ہوگا تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بہرحال ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ چونچ جو ہے وہ ہمیں نسل کا ضرور بتاتی ہے، کیونکہ ڈفرینٹ نسلوں کے اندر ڈفرینٹ چونچ آتی ہے۔ چونچ کی مدد سے ہم جو ہے کبوتر کی نسل کا بہرحال اندازہ لگا سکتے ہیں، جس طرح ویشی کبوتروں میں ہے، سیالکوٹی کبوتروں کی ہے، اور یہ جو ہمارے ٹیڈی کبوتر ہیں، اس طرح ہم چونچ کی وجہ سے نسل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ جو ٹیڈی کبوتر ہے وہ کبھی بھی موٹی چونچ کا نہیں ہوگا، ٹیڈی ہمیشہ بریک چونچ کا ہی آئے گا، اور جو ہمارے اس کا کمگر کبوتر ہیں وہ کبھی بھی بریک چونچ کا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ موٹی چونچ کے اندر رہے گا۔ یہ چونچ کے متعلق ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ناک کے اوپر ہم آتے ہیں، اور جس طرح کہ آپ اس کا ناک دیکھ لیں، ناک کبوتر کا آپ یہ دیکھیں، ناک کبوتر کا موٹا ہونا چاہیے، بریک ناک کا کبوتر نہیں ہونا چاہیے، اس کے نتھلے بڑے ہونے چاہیے، تو اس سے ذرا جب پرواز کرتا ہے تو ذرا اچھی سانس لیتا ہے۔ تو یہ ایک اور چیز ہے۔ اور یہ اوپر سے سر ہے، اس کے بعد سر آ جاتا ہے، سر اوپر سے یہاں سے یہ جو ہے بالکل سیدھا، یہ دیکھ لیں جس طرح یہ گلائی جا کے یہاں سے سیدھا ہے۔ اب اس کو مار وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو جو تھوڑا سا اس کے بال خراب ہوئے ہوئے ہیں، یہاں سے سر اس کا سیدھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گردن ہے، گردن کبوتر کی چھوٹی ہو بڑی ہو، لمبی کبوتر کی گردن ہو وہ بھی پرواز شام تک کرتے ہیں، کبوتر کی گردن چھوٹی ہو وہ بھی شام تک پرواز کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ لمبی گردن کا کبوتر ہوگا تو پرواز کرے گا۔ چھوٹی گردن کے کبوتر بھی جو ہے اتنی اچھی، گردن کے کبوتر اتنی اچھی پرواز کرتے ہیں جتنی لمبی گردن کے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سیم یہی ہے کہ بیٹھی ریپ کا کبوتر بھی بہت اچھا اڑتا ہے، اور کھڑی ریپ کا کبوتر بھی جو ہے بہت اچھا اڑتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا جو ہے مسئلہ نہیں ہے، دونوں ریپوں کے کبوتر بڑے بڑے اچھے اڑتے ہیں اور شام تک کی پروازیں دیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے جی کبوتر کی آنکھ۔ کبوتر کی جو اب آنکھ دیکھنی ہے تو اس کے اندر جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ آنکھ ایک بہت جامعہ قسم کا جو ہے وہ موضوع ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ الیبوریٹ کروں تاکہ آپ کو جو ہے آنکھ پڑھنی آ سکے، اور کیونکہ آنکھ جس کو دیکھنی آ گئی سمجھیں اس کو جو ہے سارے کبوتر کی جو ہے پہچان ہوگی، اس کو سارا کبوتر ہی دیکھنا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آنکھ جو ہے یہ ابھی تھوڑی کلیئر نہیں ہو رہی، جس طرح یہ کلیئر ہوتی ہے تو میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں آنکھ، یہ دیکھیں کبوتر کی جی، اس کبوتر کی آنکھ کے اندر سب سے پہلے جو آپ نے آنکھ میں دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کبوتر کا کالا نور کتنا بڑا ہے۔ جو کالا نور ہے وہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے۔ ابھی یہ چھاؤں کے اندر ہے تو آپ یہ دیکھ لیں اس کا کالا نور وہ کتنا چھوٹا ہے۔ کالا نور ایک تو چھوٹا ہونا چاہیے، اوپر سے اگر اس کا جھکاؤ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں بیزوی شکل میں ہے، چونچ کی طرف گرا ہوا ہے، تو یہ بھی بڑے اچھے نور کی نشانی ہے کہ جو نور ہے وہ چونچ کی طرف گرا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس کی آنکھ کے اندر ایک چمک شائن نظر آ رہی ہوگی۔ آپ اپنی مطلب کہ شکل دیکھیں گے تو اس ٹائم میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میری شکل اس کی آنکھ کے اندر جو ہے نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک بہت اچھی آنکھ کی نشانی ہے۔ ایک اور بات جو کہ آنکھ ہے اس کے اندر آپ کو نمی نمی محسوس ہو، مطلب کہ پانی پانی سا جو ہے وہ محسوس ہونا چاہیے آنکھ کے اندر، تو وہ بھی جو ہے ایک بہت ہی اچھی کوالٹی آنکھ کے اندر گنی جاتی ہے۔ جیڑ کے اندر ایسا کبوتر ہی اڑتا ہے جس کی آنکھ میں نمی ہوتی ہے۔ جو خشک آنکھ کے کبوتر ہوتے ہیں وہ باہر گر جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں جب اڑتے ہیں تو وہ پھر باہر گر جاتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ آنکھ کی زمین دیکھیں، لال رنگ کی زمین ہے، اس کے اندر ذرات کافی سارے موجود ہیں، تو یہ ذرات ہونے بہت ضروری ہے۔ یہ کبوتر کی پختگی ہوتی ہے، یہ زمین کی پختگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پانچواں رنگ آ جاتا ہے کبوتر کا، تو پانچواں رنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کبوتر کا پانچواں رنگ نہیں ہوگا وہ اعتبار والا نہیں ہوگا، وہ کسی دن شام کی پرواز دے گا اور کسی دن صبح 8 بجے آ جائے گا، یا بازی کے اندر آئے گا تو نیچے نیچے سائڈوں سے نکل کے آئے گا اور کاٹے جائے گا، اور ایسے کبوتر کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، اب میں نے اس کو چھوڑا ہے تو اب آنکھ کی اس کی فٹنگ دیکھیے، اس کی آنکھ کی فٹنگ پوری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک سائڈ سے جو ہے اس طرح مطلب کہ سائڈ سے باہر نکلی بھی ہو کہیں سے، کچھ ایسا کبوتر نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھ کی فٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا پلکوں کی بات کرتے ہیں، تو پلک جو ہے وہ کبوتر کی باریک ہونی، جس طرح ہی آنکھ بند کرتا ہے تو نیچے سے
अच्छा, आंख जो है उसके अंदर आपने कबूतर की पलक देखनी है कि पलक बारीक होनी चाहिए, और ये जो पलक के ऊपर ये जो चीज है, ये जो दंदाने हैं, ये पलक, ये जो एक जो पर्दा है ना पलक का, ये जो गुलाई है, ये जो गुलाई है, इसके ऊपर ये दंदाने जो है ये बारीक होने चाहिए। और इसकी अब ये जो पलक देख रहे हैं, अब ये जोड़ों में डला है तो काफी अरसा पुराना कबूतर हो गया तो ये बढ़ गया, ये भी बारीक होनी चाहिए। जितना बारीक होगा, जितना जो है इसके दंदे बारीक होंगे कबूतर, उतना ही आपका अच्छा होगा। और एक और बात जो मैं आपको घूर की बता दूं, को जो अच्छा कबूतर होता है ना, वो अग्रेसिव होता है। वो आपके हाथ में आता है, आपके हाथ में आके उसको जो है वो बुरा मना जाता है, वो कभी गर्दन उसने घुसेड़ ली, डर रहा है, वो आपके हाथ से बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक अच्छे कबूतर की जो है निशानी होती है। आंख के मुतल्लिक भी हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कबूतरों की परों के बारे में। ये जो पर हैं, इनको फ्लाइंग फीदर कहते हैं, इनकी बात करते हैं। ये एक तो तरतीब के साथ चलने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कबूतर के पर के ऊपर पर चढ़ा, वो अभी ये क्रीज में डला हुआ है तो इसके लिए इतने क्लियर आपको नहीं हो रहे होंगे। और अगर किसी कबूतर के पर वाइब्रेट कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे मौजूद हैं कबूतर जो वाइब्रेट करते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कि हमने ये पर को खोला, ये देखें, ये खोला, ये फौरन ये इस तरह खोलेंगे, ये देखें, ये स्प्रिंग की मानिद जो है, ये देखें, ये खोला, ये स्प्रिंग की मानिद अपने वापस लिया, ये अच्छे पर की निशानी है। और इसकी अगर आप आखिरी 3 पर देखें तो वो आपको बराबर नजर आएंगे। इसके आखिरी 3 पर जो है बराबर है। ये बहुत बेहतरीन ब्रीडर है। ऐसे ब्रीडर को हम जो है 9वीं कली बड़ी हो, 10वीं और 8वीं बराबर हो, उसके साथ डालते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये देख लें आप एक तो, और ऊपर से ये जो परियां हैं इसकी, ये परियां, ये भी मोटी होनी चाहिए, परों के अंदर लचक होनी चाहिए। देखें, ये मैं यहाँ तक ले आया हूँ तो पर टूटे नहीं है, पर हार्ड बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। परों के अंदर ये जो बारीक तीली है, ये देख लें आप, ये भी बारीक होनी चाहिए। पर किसी भी स्ट्रक्चर का हो, मतलब के नुकीला हो, ऊपर से गोल हो, मुख्तलिफ किस्म के। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं परों के ऊपर ही बहुत ज्यादा बहस करनी शुरू कर दी। ये अच्छा कबूतर जो है ये घंटों की बहस है, उसके बाद जाकर डिफाइन होता है। मैं तो आपको जो है मोटा मोटा जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी दिन जो मैं आपके साथ 1 बाय 1 करके एक एक चीज के ऊपर भी जो है डिस्कशन करूंगा, ताकि जो है हर चीज जो है बिल्कुल क्लियर हो सके। उसके बाद ये बगलें आ जाती हैं कबूतर की, ये जो है बगलों के पर हैं, ठीक है। ये भी अच्छे होने चाहिए, बड़ी बगल का कबूतर होना चाहिए। पर ये देखे, मैं इसको खींची जा रहा हूँ, जहां तक भी मैं लेके जा रहा हूँ वो छोड़ नहीं रहा अपने। और ये कांपना इसका देख रहे हैं आप, ये छोड़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा कि ये जो है अपने जिस्म के साथ से छोड़ गया। ये अच्छे कबूतर की जो है वो निशानी होती है। उसके बाद जो ये पर हैं बगल के, ये वाले पर देख लें आप, ये जो पर हैं ये भी कबूतर के अच्छे थिक होने चाहिए। मतलब कि इन परों से कबूतर ने हवा अपनी रोकनी होती है। अगर यहाँ से हवा क्रॉस होगी तो यकीनन कबूतर जो है वो कम उड़ेगा। और ये देखें, ये हाथ से निकलने की कर रहा है। और ये देखें, इधर से भी आपको मैं दूसरे पर भी दिखा देता हूँ। जिस स्ट्रक्चर के पर एक साइड के होंगे, दूसरी साइड के पर भी सेम उसी स्ट्रक्चर के होने चाहिए, ठीक है। और खास तौर के ऊपर जो कबूतर के परों के अंदर 7वां पर है, ये पर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है। ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं, इसके परों के अंदर लहरें हैं, जिस तरह के कोई पानी की लहर नहीं होती, इस तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये पर देख रहे हैं, कबूतरों के पर इस तरह होने चाहिए। और जो मैं पुरानी किताबों में पढ़ता था, उस्ताद लोग कहते हैं कि जिस कबूतर के परों के अंदर सुराख होंगे वो बड़ा अच्छा कबूतर होगा। तो भाई कबूतरों के परों के अंदर जो सुराख वाली बात है ना, वो जब जुएं पड़ती हैं तो इनका सुराख हो जाते हैं। तो उसमें ऐसी कोई जो है वो बात नहीं है। इसकी इस साइड की बगल भी देखें, बड़ी बगल का कबूतर है। और ये पर जो है ये भी इसके अच्छे हैं। तो पर सीधे हो वो भी कबूतर उड़ते हैं, पर तलवार की तरह उड़े आ रहे हो वो भी उड़ते हैं। और कुंदे की बात कर लेते हैं। ये जो कुंदा है कबूतर का, ये इसके ऊपर गोश्त नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे हड्डी होनी चाहिए, बिल्कुल गोश्त नहीं होना चाहिए। बड़ा स्लिम स्मार्ट सा कुंदा होना चाहिए। जितना बड़ा कुंदा होगा कबूतर उतना अच्छा होगा। ये जो परियां हैं ऊपर, ये भी चौड़ी होनी चाहिए, ये क्योंकि बेस होती है। यहाँ से जो है अगर हवा क्रॉस होगी तो कबूतर के पर थक जाएंगे, कबूतर बाहर गिरेगा। क्योंकि जब कबूतर के पर में दर्द होती है तो कबूतर बाहर गिरता है। ये चौड़ी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम दुम की। तो ये देख ले, मैं इसकी दुम को सवारा नहीं है, ये खुद ब खुद ही ऐसी है। ये दुम इसकी एक पर की दुम है, एक पर के कबूतर की दुम होनी चाहिए। ये जो ऊपर ये पर देख रहे हैं, ये ज्यादा लेंथ में जितने होंगे दुम उतनी मजबूत होगी।
कबूतर उतना अच्छा जो है हवा के अंदर स्टेबल होगा, आंधी तूफान में घर आएगा। और ये जो नीचे ये पान है, ये पान अगर आप गौर करें कबूतर का, तो ये पान देखें कहाँ तक आया हुआ है, ये यहाँ तक आया हुआ है, मतलब कि दुम से कोई 1 इंच का फासला है इसका पान का। जितना बड़ा पान होगा कबूतर उतना अच्छा होगा। उसके साथ ही मैं जो है पंजों को भी डिस्कस कर ले, तो ये अगर इसके पंजे देखें आप, तो ये खुश्क पंजों का मालिक है, जामनी जामनी सा मार रही है। डार्किश पंजे होने चाहिए कबूतर के। जिस कबूतर के डार्किश पंजे होंगे और आंख का 5वां रिंग जितना गहरा होगा और चमक आंख में ज्यादा होगी, वो कबूतर उतना अच्छा प्रवाजी होगा और उतना सियाना भी होगा। ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। आप ये पंजे देख लें, अगर पंजों के ऊपर यहाँ पे बाल आ जाए इसके अंदर इधर, तो वो कबूतर भी बहुत सियाने होते हैं और बड़े पंजों के अच्छे कबूतर होते हैं। इसके नहीं है, जिन कबूतरों के आ जाए वो बड़े अच्छे सियाने कबूतर होते हैं। और ये जो कबूतर के यहाँ पे जो कील है, कुछ लोग जो है कील के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर हैं कि 2 किलो वाला कबूतर जो है वो अच्छा नहीं होता, कबूतर उड़ता नहीं है। अब ये देखें, ये कील है, यहाँ पे ये कील है, इसको ऑयल ग्लैंड कहते हैं। ये कबूतर जो है यहाँ पे अपनी चूंच रगड़ता है और मसल के इसको जो है अपने परों के अंदर फेरता है, और जो है उनके ऊपर जो एक नरमी आती है परों के ऊपर, वो इसकी वजह से आती है। इसका कतन प्रवाह से कोई तल्लुक नहीं, इसका कतन कोई जोड़ों के साथ तल्लुक नहीं, इसका कतन और किसी चीज के साथ कोई तल्लुक नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जब ये कबूतर जो है यहाँ पे इसको रगड़ता है, मसलता है, और अपने देखा होगा कभी पार को यहाँ से शुरू करेगा, इस तरह ले जाएगा, चूं चूं मारेगा, ये पूरी ले जाएगा। वो क्यों, वो इसको जब वो शुरू करता है तो फिर वो काफी अच्छे तरीके के साथ वो अपने परों के ऊपर वो उसको लगा देता है, उसके अंदर मुलायमियत पैदा हो जाती है। और एक मकसद बहरहाल कील का ये है कि जब कबूतर बीमार हो तो आपका ये कील यहाँ से निकाले, इसको दबा दें, दबा के दुम के 2 पर खाएंगे, सीने के थोड़े से पर खाएंगे, आपका कबूतर जो है वो ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके अलावा आपने कई कबूतरों के देखे होंगे कि यहाँ पे ये बरीक बरीक से पर, जिस तरह बच्चों के नहीं निकले हुए होते हैं, बच्चे कबूतरों के उस तरह यूं निकले हुए होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर भी। वो बड़े नायाब कबूतर है, बड़े अच्छे कबूतर होते हैं। आपको वैसा कबूतर जब मिले तो आप वो भी ले लें। उसके अलावा जो एक और बात कि आंख के अंदर 5 रिंग होने जरूरी नहीं है, 3 रिंग होने जरूरी है, क्योंकि अब जो टैडी नस्ल है उसमें 5 रिंग नहीं होते। अब बताएं उसमें 5 रिंग आप कहाँ से ढूंढेंगे? नस्ल के हिसाब से रिंग होते हैं, जिस नस्ल में जो से रिंग आते हैं वो होने जरूरी है, बुनियादी रिंग होने चाहिए, बस आखिरी रिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये है अच्छे कबूतर की पहचान के मुतालिक मेरी जो है राय है। क्योंकि अगर एक एक चीज को एलैबोरेट करूं तो फिर तो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैं कर दूंगा। अभी क्योंकि मैंने एक ओवरऑल जनरल बात की है, तो अगर मैं अब और ज्यादा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्योंकि ये तो घंटों की बहस है, ये मतलब कि एक एक चीज के ऊपर जो है बंदा बहुत ज्यादा बोल सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैंने नहीं की जान के वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, वो इंशाल्लाह कभी फिर मैं आपके साथ जो है एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा। कुंदों का स्ट्रक्चर मतलब जिस तरह है, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कबूतर क्या करता है, परों का है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपके साथ जो है जोड़ा लगाने की टेक्निक भी शेयर करूंगा कि मैं किस चीज को जो है देख के जोड़ा वगैरह लगाता हूँ, तो मैं आपके साथ वो बातें भी शेयर करूंगा। और एक और चीज मुझे याद आ गई जाते जाते, जो नाखून है, जितने बड़े नाखून होंगे कबूतर उतना ज्यादा पुरानी नस्लों में होगा, प्योरिटी में होगा, और जितने छोटे नाखून होते जाएंगे कबूतर उतना ज्यादा क्रास में आता जाएगा। ये भी एक बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन में क्लिक कर दें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इससे कुछ सीखा है या नहीं सीखा। आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।